फ्लड आया है, हमारा यकीन मान लें कि सियाल मोड़ में जिन घरों की तबाही हुई है उनको कुछ नहीं मिला। जो नवाज शरीफ ग्रुप की पार्टी है, जी ये पार्टी है, इसका फॉर्म पुर कर दो, इसको पैसे दे दो। आप काइंडली राणा साहब अगर साफ ही खुद आकर देखें ना कि जो चीजें तबाह हुई पड़ी हैं। जी बिल्कुल जनाब, आपका सवाल समझ आ गया ना साहब। वो शिकायत मौजूद हैं, ये अखबारात में खबरें भी आ चुकी हैं कि वज़ीर आला साहब ने बिलखुसूस जो MNAs थे और जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनको कहा है कि वो फ़ंड्स दें। इस हवाले से लोग एतराज़ करते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को दिए, हमें फ़ंड्स नहीं मिले। सलाम मुतासरीन के हवाले से ये देखें, ये पाकिस्तान की पहले से हमेशा से सियासी रवायत का हिस्सा है कि जो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है आप वहाँ तक अपने आप को महदूद रखते हैं। पैसे आपके पास आपको मिलते हैं स्टेट फंडिंग, क्योंकि आपने दोबारा वहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने हलके से अपनी पार्टी के लिए दोबारा आपको टिकट मिलनी है, आपने जीत के फिर आना है, उन्हीं लोगों को ओबलाइज करना है, उन्हीं लोगों को ओबलाइज करना है। वो आपके लिए जो आपकी कैंपेनिंग करते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं उन लोगों के लिए। तो एक लिहाज से ये सही फरमा रहे हैं बेचारा, और क्या कर सकता है गरीब हारी या कोई मजदूर या जिम्मेदार, छोटा जिम्मेदार। और सियासी हुकूमतों को तो इस बारे से कंसर्न रखना चाहिए। नहीं, उनको रखना, सियासी हुकूमतों को क्या है, जो स्टेट इस वक्त रन है, गवर्नमेंट कर रही है, इनको पता है कि 2010 में भी फ्लड आया है, उससे पहले भी जो फ्लड्स आते रहे, ये बैक टू बैक जब फ्लड्स आते हैं 2-3, तो उसके फिर लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, खासतौर पे जो जिम्मेदार तबका छोटा, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, उनकी घर उनके गिर जाते हैं, उनकी मवेशी उनके मर जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो एरिया है आपका, जो कि मेजर एरिया है, 70% से ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर है, उसमें ये अकेले नहीं होंगे। ये जो भाई की खबरें आती रहती है, ये हज़ारों की तादाद में है। फिर ये कि उनकी दाद रसाई ना करना, उनको वो कई जगह पे नज़र आया कि जी वो चेक दिए गए तो वो कैश नहीं हुए, बोगस हो गए। उससे बेहतर ये है कि ये ऐसा निज़ाम करें कि इनके पास सिस्टम ये हो कि जिसको आपने पैसे देने हैं आप उसको कैश दें, और उसकी रिसीट होनी चाहिए, सिग्नेचर से, साइन से, लिफाफे दे के ना कर दें, और वो पूरों को आराम से दे दें, ताकि उन लोगों को बता दें कि ये वन टाइम है और इसका इस मद में हम दे रहे हैं, तो आप इस मद में ही, और उस पर चेक एंड बैलेंस भी हो कि वाकईतन मुस्तहिकीन को, क्योंकि ये भी मैं बता दूं आपको, दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम भी है कि जिस मद में पैसे, मसलन अगर मवेशी मर गए कहते हैं, लेकिन अगर बंदे का नुकसान ये हो कि घर भी गया तो वो गया, तो वो मवेशी पे तो नहीं लगाएगा, वो तो पहले सर छुपाने की जगह लेगा। दूसरा, सैलाब के दौरान आपके पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो है, सिविलियन अदरवाइज जो होती है कि लोकल लेवल पे जो यूनियन काउंसिल ना हो अगर, या जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने कोई डेवलप नहीं किया हुआ कॉन्टीजेंसी प्लान, और उन्होंने कोई भी नहीं किया। 2010 के सैलाब भी हमारे सामने, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर, मलिक शेरजमान खानावाल के शहर कच्चकू से बात कर रहा हूँ। जनाब मलिक साहब। तो सर मैं इस सवाल से बात करूंगा कि इंडिया ने जिस वक्त सरहद के ऊपर इंतशार फैलाया हुआ है, उसकी जो असल वजह मेरे तजिए के मुताबिक है कि ये अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया उसका हदफ था पाकिस्तान जी। अब बुरी तरह नाकाम हो के 2014 के क्लोज के ऊपर वो वापस जा रहा है। तो क्या ये अमेरिका की ये साजिश नहीं है कि वो चाहता है कि मेरे वापस जाने से पहले पहले इंडिया कुछ शरारत करे? जी बिल्कुल जनाब, ये रखते हैं राना साहब, ये क्या कोई साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, जो हमारे हालात बदतर हैं, जो मुसीबतें हैं, नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत सिंपल बात है करना, सादा होगी बात ये कि साजिश हो रही। पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात किसी छुपे नहीं हैं, 4 हमारी जंगें हुई हुई हैं, और गुज़श्ता ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 8 हफ्ते होने वाले हैं, 2 महीने से ज़्यादा। इंडियन अग्रेशन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बाउंड्री पे, सियालकोट वाले सेक्टर में, कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, और हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, डिसेबल हुए, और वो करते भी सिविलियन पॉपुलेशन पे इनकी सारी की सारी जो है वो आप कह लें कि होती है, फायरिंग कर रहे हैं। तो असल में अगर देखा जाए, हिंदुस्तान ने ये जो प्रेशर माउंट किया हुआ है उसकी वजह कि वो अफगानिस्तान में स्पेस पैदा कर रहा है अपने लिए। उधर वेस्टर्न बॉर्डर पे हम तो एक नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारी फौज, हमारी यानी कि स्पेशल फोर्सेस, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस अदारे भी ऑपरेशन। कश्मीर के इलेक्शन भी कोई इसका मसला तो नहीं है इसमें, कुछ कहीं नहीं, वो इसमें यह है कि कश्मीर के एक जैसे
ये मोदी हो या मनमोहन सिंह थे या उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी का जो भी था, ये दरअसल ये प्ले करता है ऑफ कोर्स डोमेस्टिकली। ये एक किस्म का रेप्लिका है। अमेरिका में भी यही होता है कि उनके जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, कुछ चीज़ होती है, तो वो पाकिस्तान के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स छपेंगे, फिर वो अंदर से लॉबीज उठेगी, जो गन की लॉबी है या एमिनेशन बेचने की या लड़ाई या जैसे ताल्लुकात को सीधा करने के बाद पाकिस्तान वो को फिर वो शुरू से। कर देंगे न्यू कॉन्स जिसको हम कहते हैं। एक तबका है जाहिर है अमेरिका में जो कि सुप्रीमेसी कायम करना चाहता है अपनी हर तरह। तो मैं कहूँगा कि साजिश नहीं, इसको रियलिटी के तौर पे देखें कि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी जो सलामती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलात हैं। उसमें सेक्टेरियन है और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी एक्टिविटी है। ये आम लोगों को खुद भी चाहिए कि उनके रवैये जो हैं वो बेहतर हों दूसरे लोगों की तरफ। नायर साहब, इसमें ज़रा रोशनी डालिएगा कि दाखिली इस्तेहकाम ही जो है मजबूत खारजा पॉलिसी का सबब बनता है। जब कोई भी मुल्क दाखिली तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो मजबूत या कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, इसलिए नहीं कर सकता कि आप अगर आपके पास पुलिस भी है, फौज भी प्रोफेशनल है, सारा कुछ है, लेकिन अगर लोग आपस में लड़ाई शुरू कर दें कि जी फलां शिया है, फलां सुन्नी है, फलां ईसाई है, फलां पंजाबी है, बलोची है। दरअसल पाकिस्तान की ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि वो इस बात को अंडरस्टैंड ना करें कि ये मुख्तलिफ तबकात और वो जो फ़िक्र में जो है, यानी कि तनु कह लें या फ़र्क है, वो एक बहुत अच्छे माशरे की निशानी होती है, एक बर्दाश्त करने वाले माशरे की। और इसमें ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी, आपको पता है अल्लाह ताला के हाथ में है सारी वो आपकी जजा और सज़ा का। तो जब खुद ऑन द ग्राउंड कोई जजा और सज़ा करने की कोशिश करे तो जाहिर है गैर फितरी बात है। गैर फितरी बात जब भी होगी तो जंग होगी, उसमें वायलेंस होगा, खून बहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे जो आम लोग हैं, ये सारी बात सियासतदानों पे या उलमा कराम पे नहीं आप डाल सकते। आप जो हमारे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके अंदर भी तो बर्दाश्त पैदा साहब रियासत का भी नहीं काम, जो जिसकी नुमाइंदा हुकूमत है। जिस तरह के हम अब यहाँ पर एक इशारा आप तोड़ते हैं, बार बार इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, मगर वही बंदा जब लंदन के एयरपोर्ट पर होता है तो एकदम वो कानून का पाबंदी करना शुरू करता है। ये मैंने जो पहला हिस्सा बताया ये था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मुआशरती जिम्मेदारी। ये जो दूसरा हिस्सा है ये है कि आपने एनफोर्स करने हैं। एनफोर्स क्या करती है? देखें, अभी वो जो फरमा रहे थे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो टुवर्ड्स इंडिया इन पास्ट ईयर्स कश्मीर पे थोड़ी ढीली हुई है, और ये गुज़श्ता 4-5 साल से यही वो बात है जिसका उन्होंने उठाया फायदा। अगर आप कश्मीर पे, जैसे अभी वज़ीर आज़म का मैं सुन रहा था कि मुजफ्फराबाद में उन्होंने रिट्रीट किया, इसको अब बाकायदा एक कैंपेन के तौर पे आप रखें। देखें, कश्मीर का जो इशू है जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लें, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उसकी वजह कि हिंदुस्तान उसका फायदा किसी और तरीके से उठाता है। वो ये करता है कि वहां से आपसे लेता है कंसेशंस, सियासी कंसेशंस अपने अंदरूनी माहौल के लिए, और बाहर फिर वो आपको बॉर्डर्स पे या अफगानिस्तान के जरिए इन्फिल्ट्रेशन के जरिए, या आपको पता है कि बहुत सारे इंडियन फौजी जो हैं वो मुख्तलिफ रूप में गए हुए हैं वहाँ पे। कभी कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बन के गया हुआ है, और इस तरीके से उनकी स्पेस वो पैदा कर रहे हैं अंदर। ज़ाहिर है उसमें अफगानिस्तान का भी है। वो हम उम्मीद करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि अशरफ गनी साहब के इस दौरे के बाद, जो मुस्बत दौरा है, कि कोई पाकिस्तान को डेवलपमेंट साइड पे, और चाइना को भी, या पाकिस्तान चाइना चूंकि मिलके करना चाहते हैं, या खाली पाकिस्तान को आप कह लें, कोई स्पेस मिलेगी। मोदी साहब की जो हिकमत अमली है, एग्रेशन, जो उनकी जारहाना हिकमत अमली है, ना सिर्फ भारत के अंदर उसकी रेजिस्टेंस हो रही है बल्कि आलमी सतह पर भी हो रही है। बालो ये कहते हैं कि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल लिया, दूसरी तरफ कश्मीरियों के खिलाफ, तो ये अल्टीमेटली उनके लिए डिजास्टर होगा, ये कामयाब नहीं हो सकते। यकीनन डेड एंड आएगा उनके लिए एक दफ़ा, क्योंकि वो आए थे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इकोनॉमी को बेहतर कर नहीं सके हो तो उन्होंने वही करना है जो उनकी फितरत है, और उनकी फितरत है अग्रेशन। मुसलमानों का कत्लेआम किया हुआ उन्होंने गुजरात में, और अभी भी वो जो कश्मीर में जाके बयान दे के आए हैं आइन को तब्दील करने के हवाले से, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा वायलेंस को विद इन कश्मीर। क्योंकि जो कश्मीर के जो रहने वाले नेटिव्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी, और वही कर रहे हैं। चूंकि RSS उनका माजी है, लिहाजा वो उसी तरफ जा रहे हैं और मजीद हालात खराब हो गए। सवाल से हैं ताज साहब, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम।
सर मेरे दो सवाल जरा गौर से सुन ले। सबसे पहला सवाल तो मैंने परसों भाई आपके साथ बात किया था लेकिन वो कट गया था जी। हमारे मलकन डिवीजन में स्पेशल फोर्स पुलिस बनाए हैं जी। जो बेचारे जवान लड़के और पुलिस के साथ साथ ड्यूटी करते हुए लेकिन दिहाड़ी पर है। यहाँ नए नए भर्ती कर रही है तो चाहिए ये है कि उन लोगों को फोर्स में शामिल करे ताकि उनका भी मुस्तकबिल बन जाए। जी ठीक। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि स्वात में एक कॉलेज है और उसको डिग्री कॉलेज है, उसको 2009 में पोस्ट ग्रेजुएट का पोस्ट ग्रेजुएट दर्जा दिया है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल समझ आ गया। मालाकन डिवीजन में जो पुलिस है के साथ जो लोग हैं वो दिहाड़ीदार हैं, ये कितनी खौफनाक बात है राना साहब, क्योंकि वहां पर तो आपको हालात का इल्म है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, एक बंदा जान भी देता है और वो दिहाड़ीदार भी है। मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा सवाल और बड़ा दर्द रखने वाले आदमी ने किया। देखें, पुलिस का तो एक्चुअली सिस्टम है वो पूरी दुनिया में, वो ये है कि उसकी वफादारी जो है वो स्टेट के साथ होती है और उसके दरमियान तनख्वाह का अमल दरामद ये होता है कि पुलिस के साथ रजाकार हैं, वो कहते हैं वो दिहाड़ीदार हैं। नहीं चले, रजाकार भी हैं। मैं समझता हूँ कि रजाकार भी हों मगर फिर भी अगर उनको परमानेंट तौर पे काम तो वो पुलिस के साथ करें ना, जिन्होंने फ्रंट पे फेस करना है। अगर किसी मुजरिम ने आना है, किसी टेररिस्ट मौजूद है, दहशतगर्द मौजूद है, मेरे ख्याल में इसको हुकूमत को बदलना चाहिए। और अगर पैसे कम हैं उस सूबे में पुलिस में तो जो वफाकी हुकूमत है उसको और पैसे देने चाहिए उनको। और इसके लिए आप ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर 119 अरब जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो या इस तरह के फंड्स हैं या यूथ प्रोग्राम है पंजाब में या पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, या 37 अरब से मेट्रो जो है वो बन रही है, मतलब बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये तरजीह होनी चाहिए क्योंकि ये वो लोग होंगे जिनका एक्चुअली कोई एक किस्म का आपके साथ बॉन्ड आपने पैदा नहीं किया जो आप उनसे काम करवा रहे हैं। दूसरी जो बात उन्होंने वो बहुत अहम की है और ये बड़ी बात है कि सवात के लोगों के अंदर बावजूद कि टीटीपी ने गिराए भी हैं, मतलब सारा कुछ भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, स्कूल भी नहीं खोलने देते थे। अब ये स्कूल खुलने के बाद वो उसको अपग्रेडेशन चाहते हैं। 2009 में डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया गया मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो उसकी वजह वजूहात कई हैं, हो सकती हैं। एक वजह तो ये थी कि इसको सस्टेनेबल लेवल पे इसको स्टेबलाइज नहीं किया जा रहा था और ये नहीं उम्मीद होगी उनको कि लोग आएंगे भी नहीं आएंगे। मगर मेरे ख्याल में ओवरऑल इसको फौरी करना चाहिए। कहाँ 2009 और कहाँ 2015 आने वाला है, तो इससे जाहिर होता है कि थोड़ा पैरालिसिस है तालीम के मामले में इन तमाम एरियाज में जिसमें खास तौर पे टीटीपी वाले वाकयात हुए हैं, उनमें थोड़ी ज्यादा तवज्जो हमारी जो सियासी हुकूमत है उनको तरजीह देनी चाहिए। जनरल राहील शरीफ साहब का बयान भी शामिल करता है जी, पाकिस्तान दहशतगर्दी का खात्मा और दुनिया भर में अमन चाहता है। जनरल राहील शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल वहाँ पर मिला है, वो कहते हैं 4 साल बाद हमारे को पहले कोई चीफ गए हैं और जिस तरह से हमांगी पाई जाती है, वो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है और बिलखुसूस जो दहशतगर्दी यहाँ पर अब जंग जारी है उसमें किस हद तक तक़वियत देगा पाकिस्तान को? तकवीयत एक लिहाज से ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि आपका तकवीयत के पाकिस्तान तो लड़ रहा है अपनी जंग। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अफगानिस्तान की और इवन अमेरिकन की जो थी लापरवाही और क्रिमिनल नेग्लिजेंस मैं कहूँगा उसको, कि उन्होंने बॉर्डर पोस्ट सारी ख़त्म करवाई उस साइड से और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती रही मुसलसल, गैर मुल्की हमारे वहाँ एरियाज़ में जाते रहे। फिर ये कि हमें प्रेशर रहा कि हम 2009 में हमें ऑपरेशन करना था, वो हम नहीं कर सके कुछ वजूहात की बुनियाद पर, जो भी उसकी वजूहात थी। तो मैं ये कहूँगा एक लिहाज से पाकिस्तान के जो हमारे चीफ हैं जो वो ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, प्रोफेशनल है बहुत ज़्यादा और उनको इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेशन का बहुत अंदाज़ा है। मैं ये नहीं कहता कि पिछलों को नहीं था मगर इनको कंपैरेटिवली कह लें या वैसे, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी इम्पोजिंग है काउंटर पार्ट पे, तो उसको इस्तेमाल करते हुए अगर वो अमेरिकन को एक पेज पे ले आए कि अमेरिकन को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में स्पेस ना दे, ज्यादा अननेचुरल गैर फितरी स्पेस, क्योंकि वो दूसरी जगह से आके उसको वहां से क्रिएट कर रहे हैं। कंट्री के दरमियान रिलेशन हो सकते हैं, वो हमें कोई इतराज नहीं है, वो जो मर्जी करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकली या जो इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है, जो कर रहा है नहीं, वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है इंडिया, तो इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है, तो उसके लिए वो सारे वो काम कर रहा है जिसमें डेवलपमेंट है, हेल्थ है, ताकि वहां पे पक्का रहे। एक ये बात है। दूसरा ये कि एक लिहाज से अमेरिका ने जो उनके साथ जो बर्ताव किया, अच्छा उसमें ये हो सकता है कि ज़ाहिर है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन वो भी चाहते थे कि हम करें,
मगर पाकिस्तान में हकीकतन पाकिस्तान ने ये अपनी दाखिली जरूरत की बुनियाद अपनी पर दाखिली जरूरत की बुनियाद पे किया, और मैं समझता हूँ इसमें अमेरिका का कोई प्रेशर या उस तरह नहीं होगा। ये एक किस्म का एक फॉर्मली भी होता है कि एक फाइटिंग फोर्स है इस वक्त। हम शिकार हैं टेररिज्म का। हमारे लोग 60-70 हज़ार से ज्यादा शहीद हुए, एवरी डे हमारे साथ होता है, हमारे सोल्जर शहीद होते हैं। तो वो एक सॉलिडेरिटी के लिए उन्होंने एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट किया है। जी हमारे साथ शेख साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब सर, बात ये है कि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का जो बहुत सबसे बड़ा मसला करप्शन का है और धांधली है और दूसरे मसाइल है। ये तो कोई शख्स अगर बहुत बड़ा स्कैंडल करवा दे, उसको सरकार की तरफ से इनाम वगैरह मिलना चाहिए। जी ठीक है जनाब, आपका सवाल समझ आ गया है। हम ये देखते हैं राना साहब कि जो भी करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल है, ओगरा स्कैंडल में जो मौसूफ मुलव्वस थे वो भी अब जमानत पर हैं। इसी तरह जो बिजली के इश्यूज थे पीपल्स पार्टी के दौर में, पावर जो कंपनियां थी उनके इश्यूज थे, किसी भी करप्शन के मामले में कोई ऐसा मंतकी अंजाम सामने नहीं आया जिससे दूसरे लोग इबरत हासिल कर सकें। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई माशरती बुराई ख़त्म करनी है तो हमेशा ऊपर से करें। नीचे से आप माशरती बुराइयों का जो डिग्री होती है या स्कोप होता है उसका इम्पैक्ट बहुत थोड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे ख़त्म ना करें, लेकिन जब आपने किसी को एग्जाम्पल बनाना होता है तो आप बनाएं उसको जो कि जिसके नाक के नीचे ये बेईमानी हो रही है। अगर जिसकी नाक है उसके नीचे बेईमानी हो रही है, वो खुद बड़ी बड़ी बेईमानी कर रहा है और वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में ही गेट्स अवे विद इट, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और जब लॉ में गुंजाइश मौजूद है, जब चीजें मौजूद हैं लॉ में, तो आप उसको निकाल के लाएं, इंप्लीमेंट करें। हमारे सिस्टम कभी इंप्लीमेंट हुआ तो नहीं, इसलिए नहीं होगा कि ज्यादातर जो हाई अप्स हैं या खास तौर पे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहूंगा, जो पर्सनैलिटीज हैं, लीडरशिप है, या उनका जो पैराफिनेलिया होता है, इंतराज है जो उनका, जो कि उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो उनसे गलत काम करवाते हैं। और पॉलिटिशियंस के पास या स्टेट के जो ये मिनिस्टर्स हैं, इनके पास इतना वक्त नहीं होता, वो इनको ऐसे रास्ते पे लगा देते हैं जिसमें कमीशंस, ब्राइबरी, किकबैक्स की तरफ लगा देते हैं। तो उसमें दो नुकसान होते हैं। एक तो माशरती तौर पे एक बुराई आप फैला रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे, और फिर आजकल के वाइब्रेंट मीडिया उसको एक्सपोज करता रहता है विद डॉक्यूमेंट्री। वो जो है रऊफ क्लासर साहब दिन रात लगे रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, और दूसरे सहाफ़ी भी। इसके बाद असल बुराई जो पैदा ये होती है कि सब लोग ये जानना शुरू कर देते हैं नीचे तबके पे, दरमियान वाले तबके पे, कि बेईमानी करना, बिजली की चोरी करना बड़े बड़े करते हैं, ये आम सी बात है। अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो हम कैसे, हमें कौन पकड़ेगा? बिल्कुल ठीक है। ये जो इंप्रेशन है जब आम आदमी तक जाएगा नाजरीन, कि अगर बड़ा कोई पकड़ा नहीं गया तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा। दूसरा ये भी कि वो अरबों रुपये खा गया, अगर मैंने लाख की चोरी कर ली तो इसमें क्या हर्ज है। इस रवैये का क्या नुकसान होता है, इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ मुख्तसर ब्रेक देते हैं, ब्रेक बाद बाहर हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। राना साहब, ये नुकता बड़ा अहम है कि जनाब अगर हमारे जो हाई अफ्स हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े अहम ओहदों पर मौजूद है, वो अरबों रुपए की जब करप्शन करेंगे और उसके बाद फिर दंदनाते फिरेंगे, तो इसका जो मैसेज है वो आम आदमी तक क्या जाएगा? ये आम आदमी तक मैसेज डैमेजिंग होता है बड़ा। एक तो तकवीत मिलती है बड़े जुर्म को और छोटे जुर्म को भी। आप देखेंगे जो लोग बड़े बड़े गबन में सियासत, बड़े बड़े सियासी हुक्मरान, इवन साहब का वज़ीर आज़म सदूर, जब वो इन्वॉल्व रहते हैं, मिनिस्टर्स, उनको जेलें भी हुई हैं, उन पे इल्ज़ामात हैं, जब उनको लोग कोर्ट कचहरी में लेके आते हैं हार डाल के, और वो विक्टी का निशान बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। इससे आपके रवैयों का पता चलता है। इससे रवैयों का पता चलता है कि जो सियासी हुक्मरान अब या पहले जो भी आगे आते हैं, अरबों रुपए का, एक तो आप देखें कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किकबैक्स वगैरह ले लें, उसके बहुत हिस्सेदार होंगे जाहिर है। जो दूसरी खतरनाक बात यह है कि आप एक जुर्म करते हैं और फिर जो आपकी आने वाली नस्ल है, नई नस्ल, जिन्होंने पाकिस्तान को संभालना है, उनको आप ये सबक दे रहे हैं कि अगर एक वीआईपी जा रहा है, उसको अगर आपने रोका है तो वो मुअत्तल करवा देगा सामने वाले बंदे को। अगर वो आ गया तो कोई और नहीं गुजर सकता। फिर आप उसको ये दे रहे हैं सबक आने वाली जनरेशन को। ये बहुत अहम नुकता है, क्योंकि 60% 65 से ज्यादा
हमारी यूथ या यूथ है हमारी अंडर द एज ऑफ पाकिस्तान। 30 और 25। अगर आप ये दे रहे हैं इंप्रेशन कि बंदे ने गबन किया है, उसने एक नाहल आदमी था जो मैट्रिक पास था या पता नहीं FA पास था, उसको वहां पे लगा दिया, सबकी डिग्रियां जाली हैं। ये मैं बताऊं आपको बहुत खतरनाक ट्रेंड है, जिनकी डिग्रियां जाली हैं वो बड़े ओहदों पे बैठे बड़े बड़े उधर मौजूद हैं और हुकूमत उसको बिलवास्ता तौर पर या बिलवास्ता सपोर्ट देती है। हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब सर, मैं इकराम बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बक्खर, हमारा शहर है महबर शरीफ। जनाब इकराम साहब, तो हमारे शहर में जो आबादी है, एक रेलवे क्रॉसिंग मशरक की तरफ है और एक मगरब की तरफ है जी। तो दरमियान में से रेलवे गुजरती है। हमारी आबादी तकरीबन 23,000 के करीब है, जो और रिकॉर्ड है जी। तो हमारे दरमियान कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। हमें रोजाना रेलवे वाले तंग करते हैं, हम पे जुर्माने करते हैं, हमारी गाड़ियों को चालान करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने वहां से गुजरना होता है। बिल्कुल ठीक है, ये नुक्ता रखते हैं जी। ये वही आम मसाइल हैं जिससे आम आदमी बहुत सारा सफर करता है। रेलवे अभी आम क्या, ये तो एक बड़ा अहम नुक्ता है। ये तो पाकिस्तान रेलवे की संगीन गलती आप कहें कि आप पूरी जो आबादी है वो आपकी महकूम बन गई है, इसलिए कि आपने एक छोटा सा काम करना है कि एक नोटिफिकेशन होना है, जो भी उस बंदा है उस इलाके में जिम्मेदार है रेलवे का, वो भेजेगा रिपोर्ट बना के, यहाँ पे जी पब्लिक क्रॉसिंग चाहिए आपको, हमें तो लोगों को तकलीफ है। ये उनकी जिम्मेदारी है। कल कलां को खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट्स होंगे तो इसमें आप कसूर निकाल देंगे वो जो गाड़ी चला रहा होगा या उसका नहीं होगा, उसने तो जाना ही जाना। अब जब क्रॉसिंग ही नहीं है, राना साहब बखर तो दूर की बात है, इस्लामाबाद हाईवे आप देख लें, लोग आते जाते हैं, जब आप ये क्रॉस करते हैं तो लोग आ जा रहे होते हैं, कोई ऐसी दीवार नहीं बनाई गई, ऑफेंस नहीं बनाई गई। तो आप मुझे बताएं बखर तो बहुत दूर की बात है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जब आजकल सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सिक्योरिटी होती है, जो आप चीजें बनाते हैं तो उसकी पहले बड़ी तहकीक करते हैं वो कि जी आपने लाइन बनाई है रेलवे की, इसके इर्द गिर्द आबादी कितनी है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, दिन में आमदोरफ्त क्या है। इसी तरह ये इसकी ब्रिजेस की भी बात है। इसका मतलब ये है कि लोगों की जो सियासतदान है, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी तवज्जो कहीं और है। उनको अपनी तवज्जो लानी चाहिए उनके प्रोफेशनल काम पे। जो सिक्योरिटी जो की बात काम कर रहे है हैं वो वीआईपी की सिक्योरिटी की उनकी तवज्जो है, पूरी मरकूज है वो। नहीं, वो उस पे तो उनकी मजबूरी है ना, जिसके तो उनकी नौकरियां चली जाती हैं अगले दिन। हाँ जी, उसके अलावा जो है वो कहीं हमें जो है वो नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, इमरान खान साहब का जो जलसा है जी लड़काना, इसकी तरह बात करने, उन्होंने कहा जी कि सिंध तकसीम होगा ना काला बाग डैम बनेगा, ऐसा निज़ाम लाएंगे जिसमें वडेरा और हारी बराबर होंगे। खान साहब के जलसे की अहमियत क्या है, उनकी जो बातें हैं, जो लबो लहजा है, जिस तरह आपने टीवी देखा, वो किस हद तक पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर सकता है? चैलेंज एक्चुअली डायरेक्ट चैलेंज तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो बड़ा अभी एक जलसे से अंदाजा लगाया जा सकता। लेकिन जाहिर है एक प्रेजेंस इमरान खान ने वहाँ पे शो की है, बड़ी सॉलिड प्रेजेंस थी। उन्होंने वो एग्जैक्टली वही यूज़ किए हैं नैरेटिव, या वो जो बयान, वही बयान दिया है जो सुनना चाहती है वहाँ की पब्लिक। उसमें हारी और उसको बराबर करने का काम, क्योंकि ज़्यादातर जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर सिंध से फ्यूडल्स थे, तो वो तो कभी भी नहीं, जदोई साहब के दौर में भी थे और दूसरे भी थे मरहूम, और बड़े लोग थे। अभी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जी, पीपल्स पार्टी की उसकी कारकर्दगी देखने, गुज़श्ता 5 सालों की देखने, वो उसका नुकसान ये होता है कि ये असल बात ये है, वहाँ पे बराबरी से मुराद खुदा न खास्ता वो जिम्मेदार के हकूक या गाड़ियाँ छीन के नहीं उनको दे रहे, वो ये दे रहे हैं कि जो हारी बेचारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपके पास काम करता है, उसकी ना माली हालत ठीक रही है और ना उनके पास बेचारों के पास कपड़े सही तरह से होते हैं, ना खाना होता है। तो जब सैलाब आता है तो वो पूरे के पूरे उनके घर खत्म हो जाते हैं, वो चले जाते हैं माइग्रेट करके, तो फिर उनको ये वापस भी नहीं आने देते, क्योंकि उनसे तो उनका तो खून चूस चुके होते हैं। फिर ये नई खेप लाते हैं, ये नई खेप लाते हैं, उनको नहीं पता होता पहले वाले के साथ क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है। मिसेज नसीम है जी अटक से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, गुले नसीम नाम है मेरा जी। सॉरी गुले नसीम। और जी मैं कह रही थी कि लेडी हेल्थ वर्कर के बारे में आए दिन खबरें आती हैं, पोलियो केसेस कैसे खत्म हो सर? जब निचली सतह पे हमें कुछ नहीं देंगे, वर्कर घर घर जाके इतने लोगों को फेस करती है, ट्रायल करती है, इतना काम करती है, उसकी इवन की 3 4 महीने सैलरी नहीं मिलती। कुछ ऐसी वर्करें हैं जो घर से मजबूर होकर बाहर निकली हैं, उनके बच्चे पूछते हैं मम्मा आपकी तनख्वाह कब आएंगी? जी बिल्कुल जनाब, ये
अच्छा, ये इशू हमने इस पे मैं लिखता भी हूँ, मैंने लिखा भी है इस पर, ये लोग भी बोलते हैं, मीडिया बोलता है 250 तकरीबन हम ये देते हैं पोलियो वर्कर को। वो खातून बेचारी जो सारा दिन काम करती है और वो भी सैलरी नहीं मिलती, उसके अलावा उनकी जान को भी ख़तरा है। जिस तरह से अभी आपने रन साहब बात की कि हमारी जो पॉलिसी साज लोग हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, उनकी तरजीह अव्वल ही नहीं शायद हमारे आवाम के मसाइल हल करना, लोगों की मुश्किलात हल करना। इसे हम कहते हैं कि ये सोशल नेग्लिजेंस है सीधी सीधी। आज तक कभी पाकिस्तान चूंकि सोशल वेलफेयर कंट्री नहीं है और एक्चुअली इस्लाम के जो बुनियादी असूल है उसके टोटली मुनाफी है। आप जितने भी नारे लगा लें इस्लाम के, जितनी भी शरिया की बात कर लें, अगर आप लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरा नहीं कर सकते, अगर मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसके काम के मुताबिक और वक्त पे नहीं दे सकते, तो ये बिल्कुल निज़ाम जो है वो नॉर्मली यही होता है कि इसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, और वो हो भी चुकी है बहुत सारी। इस पोलियो वाले केस में ये है कि चूंकि एक्सेप्शनली पाकिस्तान अंडर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, 256 केस पोलियो के हुए हैं उस मुल्क में जहाँ पे पोलियो ख़त्म हो गया था। अब तो हम सबसे अव्वल पे आ गए हैं, सबसे पहला नंबर है। देखें, एक तो पोलियो तो ये है कि डिसेबिलिटी या क्रिपल हो रही है आपकी, बहुत सारे यंग जो आने वाली जो यानी कि नई नस्ल है, जो नई नस्ल आने वाली है उसको क्रिपल भी हो रही है, और आपके पास उनकी क्रिपल होने के बाद भी इनके पास कोई निज़ाम नहीं है फॉल बैक करने के लिए। मगर ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इसकी सिक्योरिटी पे तो जो पोलियो वर्कर होंगे इन्होंने पैसे खर्च किए होंगे बहुत सारे, मगर जो बेचारे अपनी जाने हाथ पे रख के फिर रहे हैं, जो खवातीन घर खवातीन खास तौर पे इसलिए कि खवातीन घर का निज़ाम भी बेचारी चला रही होंगी, बच्चों का निगहदाश्त, तरबियत उनकी, और फिर उनको अगर 250 रुपये देते हैं आप इसलिए कि वो जाएंगी, बेचारी कन्विंस करती होंगी पता नहीं कितने मुश्किल से। यानी कि एक्चुअली जो सही कैंपेन जो थी पोलियो वैक्सीन के बारे में पोस्ट वो जो एबटाबाद इंसिडेंट थी जी, उसको पहले नेगेटिवली इतना कवर किया गया कि लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई कि ये कैंपेन चूंकि कही थी मसनूई कैंपेन थी। चक्कर ये था उसमें भी कि कैंपेन तो मसनूई थी, लेकिन जो दवाई या जो चीजें हैं वो ओरिजिनल थी, उनका तो वो नहीं ना हो सकता जी। वैक्सीनेशन जो है वो तो अरबों रुपए रन साहब हमें फंड मिलते हैं इस हवाले से, जो बिल गेट्स के जो फाउंडेशन वो दे रही है, इसी तरह जर्मनी ने कहा, जापान ने कहा है, तो फिर हम इन लोगों को क्यों नहीं देते? फिर क्यों हम पर इल्जाम लगेगा कि ये खा गए पैसे? जनाब, मैं कहता हूं कि जी इस बात पे कि ये हमारी नई नस्ल की बात है और तमाम शोबों में भी इस पे इतनी तवज्जो की जरूरत है कि एक तो इनको तनख्वाह वक्त पे दें, टाइम मतलब वक्त पे भी दें, और इनको ज्यादा पैसे दें, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान एक क्राइसिस पे है इन टर्म्स ऑफ पोलियो। इसको अगर इस तरह ही रखा गया तो आई एम अफ्रेड के फिर वो पाकिस्तान के जो ट्रैवलर हैं फॉरेन ट्रैवल जाने पे उस पर मामला खराब हो सकते हैं, और फिर हम पे एतराज लगेगा कि जो फंड्स हमें दिए जाते हैं वो खर्च नहीं होते। इस सिराजुल हक साहब का जो लाहौर का जो इज्तिमा है जी, उन्होंने कहा सूदी निज़ाम के खिलाफ ऐलान जंग आइंदा इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी पर कराए जाएंगे। जमात की वो बातें हैं इस वक्त जो जमात के कायद की, कि जो आम आदमी जो बाशऊर पाकिस्तानी है जो चाहता है, कैसे देखते हैं कोई जमात पर लोगों को मजीद अपना राग़िब करने का बायस बनेगी, अपना हल्का अहबाब बढ़ाएगी? नहीं, देखिए जमात का एक सेट माइंड है और जमात उसी में आज तक फंक्शन कर रही है। ये धरनों का या इसका फ़ायदा जमात को भी हुआ है एक लिहाज से, क्योंकि जमात के पास भी कोई नया नैरेटिव या बयान नहीं था देने के लिए। जमात भी वो पुराने सिलसिले चला रही है अपने। जमात को अब ये शायद समझ आना शुरू हुई है कि जो मॉडर्न लोग हैं, ये जो तबका है मॉडर्न, उसको आप खाली तालीमी इदारों के ज़रिए से एंगेज नहीं कर सकते, या वहाँ पे अपने मेंबर बना के या डिलीवर करना पड़ेगा। नहीं, जमात का एक जमात की एडवांटेज भी है, फायदे की बात भी है कि जमात में करप्शन या इस तरह की चीजें, मौरूसी सियासत नहीं है। जमात इस्लामी का ये एक साइड जो है वो काफी अच्छी है, मगर दूसरी साइड पे जमात को अगर डिलीवर करना है तो उसको थोड़ा अपने अंदर जो है ना वो आप कह लें कि एतदाल पैदा करना पड़ेगा, ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखना, ज़मीनी हक़ाइक़ भी रखने पड़ेंगे। और ये और प्लेयर्स मार्केट में है, ये बातें और ये सारी बातें गो कि दीनी जमात है ये करती है नॉर्मली, सियासी दीनी जमात। मगर इमरान खान या दूसरे जो लोग हैं या दूसरे जो प्लेयर्स आए थे, ये रिसेंट जो भी शो चल रहा है उसमें उन्होंने ये बातें काउंटलेस टाइम कही हैं, और वो इसका अपना बना रहे हैं कि एक किस्म का उनका एजेंडे का हिस्सा है। प्रॉब्लम इसमें ये आएगा कि ये एक लिहाज से प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि आप फंक्शन कर रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ।
आपने अगर कोई निज़ाम बनाना है सूद से पाक, तो आपका इंडिजिनस निज़ाम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ एक इस्लामी मुल्क में सूद के निज़ाम से पाक एक बनाना पूरा सिस्टम बहुत जरूरी है। और इसको फेज आउट कर ले आप, इसको फेज आउट कर ले, कोई टाइम लिमिट रख ले, लेकिन बनाए जरूर। हमारे आइन में तो खैर दर्ज भी था मगर उस पर नहीं अमल हुआ।